नमस्कार दोस्तों। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले आप सभी को निक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू सभी गुरुजनों को। और जो क्लास में ज्वाइन हुए हैं या बाद में वीडियो देखेंगे उनको, और जिन्हें जाने अनजाने में कहना रह गया है उनको भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की बुक रीडिंग को। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ पीडीएफ को बुक की। कैसी चल रही है जर्नी, आप लोगों को ये बुक पढ़ के कैसा लग रहा है, और आपने अब तक इस बुक से क्या क्या सीखा है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और कहीं पे भी अटक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ अब स्क्रीन को। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे 24 पेज तक, और अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, शक्ति के बिंदु क्या क्या है, चलिए। शक्ति के बिंदु, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज, आप जो कुछ भी महसूस करते हैं। एक मिनट, पहले तो माइक तो कर रहा है ना। हाँ, कर रहा है। हाँ, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और हर चीज, आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद आपको जीवन में मिलती है। जो भी चीज हम लोग करते हैं, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वैसी ही चीजें हमें हमारे जीवन में मिलती है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, आपने जो भी आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। आपके आसपास के सराउंडिंग में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, अच्छा बुरा, आप कई बार जा रहे हैं, अचानक से कुछ बोर्ड देखते हैं, और वो बोर्ड सिर्फ आप देखते हैं, कोई और नहीं देखता है। और या देखते भी है तो वो देख के अनदेखा कर देते हैं, आपका ध्यान ही उस पे जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्यों दिखी? क्योंकि वह हर परिस्थिति, घटना क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी वैसी चीजें आपको, कहीं भी आप जाएंगे घूमने या घर में बाहर में, हर जगह आपको दिखेगी। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुश ही महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती है। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती है। और ये वर्ड बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा संयोग था, लेकिन ऐसा कुछ भी चीज नहीं होता है। संयोग से भी वो चीज हम अट्रैक्ट करते हैं जिस समय हम जैसी फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं। हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो, इससे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजें। क्या करना है आपको? अपने प्रेम की शक्ति को आगे भेजना है। भेजे, किसी भी काम को करने से पहले यह कल्पना करें कि आप दिन में हर चीज अच्छी तरह कर रहे हैं। साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। हर दिन सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। जब आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है इसमें आपको जवाब समझने में, जो जवाब आपके लिए आया है वो जवाब समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। कि क्योंकि यूनिवर्स के जवाब देने के तरीके, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा और आपने आंसर किया, या आपने आंसर किया, मैंने क्वेश्चन पूछा, यूनिवर्स के आंसर देने के तरीके थोड़े अलग हैं। वो या तो कोई आपको साइन बोर्ड दिखाएगा, या कोई आपको आके बोलेगा, या जैसे अब आजकल हम लोग मोबाइल पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, तो कोई वीडियो आपके सामने आएगी, उसमें आपका आंसर होगा। या कोई बच्चा ही आके आपको कुछ सवाल बोलेगा या कोई बात बोलेगा, उसमें आंसर होगा। तो आपको जब भी आप कुछ सवाल पूछते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है कि मैंने ये सवाल पूछा है तो इसका आंसर क्या हो सकता है, और मुझे मिल सकता है, इसका आंसर मिलेगा ही। तो ये टेक्निक होता है कि आपको आंसर जो मिल रहा है उसको आप समझ सकें।
आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति है आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है, संबंध परामर्शदाता है। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा, तो ये चीजें आपको भटका देगी और नीचे ले जाएगी। आपके जीवन को सरल बनाए, अपने जीवन को जितना ज्यादा हो सके सरल बनाए, और छोटी छोटी जरूरतों को ज्यादा महत्व ना दे। जो कोई चीज है कि एकदम इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ में आना ही चाहिए, जिसके बिना आपका दिन रात मतलब कुछ भी चीज नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो उसमें टाइम दे। और जो छोटी सी चीजें जिसके बिना काम चल सकता है तो उसको चलने दे। तो उसको क्या कहते हैं कि छोटी छोटी जरूरतों को ज्यादा महत्व ना दें, क्योंकि जब हम छोटी चीजों में एनर्जी देंगे तो बड़ी चीजें कब करेंगे। यह सवाल पूछें, इससे मेरे पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। जो छोटी सी भी चीज कई बार होती है जो बहुत फर्क डाल देती है। जैसे है कि हमारे पेरेंट्स को अच्छी बातें बोलना या उनको प्रणाम करना, ये एक बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क डाल देगी। तो क्या करना है, इसको करना है। ये नहीं कि छोटी है तो हर एक चीज को जाने दे, छोटी चीज भी वो आपके लाइफ में कितना फर्क डाल रही है। तो इसको आपको खुद से, इसीलिए खुद पे कहते हैं ना कि थोड़ा ध्यान देना होगा, तो थोड़ा अटेंशन इसलिए देना होगा। की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। कोई प्रेम की शक्ति का विरोधी नहीं है कि आप प्रेम कर रहे हैं और कोई आपको धक्का दे रहा है प्रेम नहीं कर रहा है। जैसे पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव, ऐसा प्रेम का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती है। ये लाइन देखिए, ये बहुत ही अच्छा लाइन है। आपको जहां पे भी थोड़ी भी निगेटिविटी फील हो और जो चीजें आपको लग रही कि ये चीजें नहीं हो रही है, तो वहां पे क्या है, क्या चीज की कमी है, प्रेम की। उसी की कमी के कारण जो है आपको ये रिजल्ट मिला है। तो आप बहुत आसानी से थोड़ा सा खुद पे ध्यान देंगे, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ पे हमको क्या करना चाहिए। और जब तक मैं भी ये सारी प्रैक्टिस नहीं करती थी तो लगता था कि ये कैसे हो गया, वो क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चन जो है, अब लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है इन सब चीजों को जानने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में हमें क्वेश्चन करने के लिए और ब्लेम करने के लिए भी कोई होना चाहिए, तभी तो हम ये समझेंगे कि ब्लेम ना करना होता है। तो इसलिए जैसे अगर पॉजिटिव ही सब कुछ होता तो हम लोग निगेटिव कैसे जान पाते कि निगेटिव जैसे भी कोई चीज है। तो निगेटिव का भी अपना अस्तित्व है, वो भी बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। ठीक है। हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्वहीन होने की कल्पना नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है? नहीं। आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्व विहीन होना आपके लिए संभव ही नहीं है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो आप इस अवस्था में पहुंच सकते थे। क्योंकि आप इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि के अंश हैं। भले हमारा शरीर नहीं रहेगा लेकिन हम तो हमेशा ही रहेंगे। ऐसा ही होता, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, ये हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं और ये हमारे गीता का ज्ञान है। लेकिन ऐसे भी एनर्जी फॉर्म में भी अगर कहेंगे तो हम किसी न किसी रूप में तो रहेंगे ही। ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं को का कभी अस्तित्व नहीं था, ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए वही है ना, जिस प्रकार की एक व्यक्ति बचपन यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। ये किसका कहना है? ये भगवत गीता के 5वीं सदी पूर्व हिंदू धर्म ग्रंथ, ये हमारे अभी गीता का ही बात कर रहे थे तो ये गीता का कहना है। ठीक है।
अरे यार, ये तो लाइन ही कट गया। और छोड़ देगी क्या? दिया हो रहा है। तुरंत तो दे दी, अब क्या कर। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन अनलेबल। हाँ टीना, आवाज आ रही है क्या? टीना, कोई तो टीना जुड़ी है, आवाज आ मैम रही। बीच में चली गई थी, अब आ रही है। अच्छा, आ रही है। हाँ चलिए, लाइन कट गया, वो दूसरा कनेक्शन सेट किए हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। वो हाँ बीच में चली गई थी। हाँ ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ ना, आप म्यूट कर। जब कोई कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है, और आपके भीतर जो आत्मा है, आपका वास्तविक स्वरूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग, अस्तित्व शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत नहीं है। आप तो एक अमर आत्मा है, जो अस्थायी तौर पर एक मानव के देह में जी रहे हैं। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में खाली स्थान बन जाएगा, और पूरी सृष्टि उस खाली स्थान में गिर जाएगी। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते, जो कि हमारे सूर्य की किरणों से आती है, पर हम लोग देख नहीं सकते उसको। और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है, वह सृष्टि के सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। विश्व को बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप अब नहीं देख सकते, तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज उसकी फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर है। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं, तो आपको उन प्रियजनों का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होता, और आप कभी भी उससे अलग नहीं होते। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप में विद्यमान है। ये मोरिहे यूशिबा का कहना था। ये मार्शल आर्ट्स आइकिडो के संस्थापक थे। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं, तो आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम के सर्वोच्च सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं, और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी पर। जीवन में प्रेम के लिए सवाल दरअसल यह है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। ये रॉबर्ट थर्मन का कहना है। ये बौद्ध लेखक और शिक्षाविद थे। आप एक अमर स्वरूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आवाज आ रही है। 29 तक ही पेज छोड़ देती हूँ, नहीं हो रही।
अब क्या करूँ इसमें? आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैम आ रही है आवाज? हाँ, ये क्लियर आज। है, क्लियर है आवाज। हाँ, बीच बीच में ना ये कट जा रहा था, तो आज नेट का ना, मेरी इधर बारिश बहुत हुआ है तो प्रॉब्लम है। तो आज की क्लास को यहीं बीच समाप्त बीच कर। में थोड़ी स्लो हो रही है, कहीं पे अटक रही है, बाकी आ रही है। हम्म। रिकॉर्डिंग को यहीं पे बंद कर देते हैं, क्योंकि मिलेंगे नेक्स्ट